अध्यात्म की धरती है, बलिगांव की धरती सामाजिक उत्थान की धरती है। बलिगांव की धरती शौर्य की धरती है। बलिगांव की धरती विभिन्न तरह के उन्मुख विचारों सदगुरु कबीर साहब की 600 वर्षों के बाद अध्यात्म के विचारधाराओं के इस धराधाम पर पूर्ण मूर्त के रूप में प्रवाहित करने वाले सदगुरु अभिलाष साहब के परम शिष्या देश दुनिया में आध्यात्मिक सोच को पुष्पित करने वाली, पल्लवित करने वाली महान संत छत्तीसगढ़ रायपुर के सदगुरु कबीर आश्रम पलारी के पूज्य महंत कबीर धर्म भारत के संयोजक परम श्रद्धेय साध्वी सुचिता साहब को हम इस भूमि पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस धरती पर मैं इसी गांव के पले पोसे और कम उम्र में अपने जीवन को पूरे समाज सेवा में, स्वास्थ्य सेवा में समर्पित करने वाले महंत धर्मवीर भास्कर साहब को भी मैं स्वागत करता हूं। मेरे पूर्व परिचित और कबीर साहब ही नहीं बल्कि लोक भजन गायिका राज रानी जी दरअसल में कबीर साहब मध्यकाल के वैसे सदपुरुष हुए। ऐसे भारत संत महात्माओं का देश है। भारत जिसकी पूजा पूरी दुनिया के लोग करते हैं, उसका एकमात्र कारण है कि भारत में अनेकों ऐसे संत महापुरुष आए जिन्होंने वैचारिक क्रांति को लाया। भारत में अस्पृश्यता, छुआछूत, वर्णवाद, वर्गवाद, जातिवाद, भगवानवाद, भागवाद ये इतनी गहराई तक थी कि मध्यकाल बिल्कुल रक्त रंजित हो रहा था, खून से सन रहा था। हर कोई भगवान और अल्लाह के बीच में लड़कर मर रहे थे। वैसे मध्यकाल में कबीर साहब, नानक साहब, फरीद साहब, रैदास साहब, तुलसीदास जी, संतूका दास, मलुक दास, नामदेव दास ऐसे महात्माओं ने आकर जन क्रांति को बीजबाव किया और जिससे कि भारत में शांति मिली। बुद्ध पूर्व में ही भगवान को नकारा था और कबीर साहब ने मध्यकाल में साकार के नकारा था। ऐसे जब आप विश्व के इतिहास को अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि पाश्चात्य दर्शन में बड़े शोध करने वाले, चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, देदार को हो, स्टालिन हो, कार्ल मार्क्स हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो, इन तमाम लोगों ने जो थिंक्स दिया, जो सोच दिया पूरे दुनिया में, उसमें भारत में सर्वोच्च सोच इन महापुरुषों को रहा। लेकिन सभी पश्चात दर्शन को अगर देखेंगे तो उनमें कांट के विचार सबसे प्रतिभूत करने वाला, अभिभूत करने वाला
और सबसे न्यायप्रिय निष्पक्ष विचार आए हैं, जिस तरह से सदगुरु कबीर साहब के विचार आए हैं। कांट के दो शिष्य हुए हैं, प्लेटो और अरस्तु। अरस्तु के शिष्य ये दोनों सुकरात के शिष्य हुए और अरस्तु के शिष्य सिकंदर हुआ। सिकंदर के मन में यह हुआ कि पूरा विश्व को हम जीतें, और उसी क्रम में सिकंदर ने पूरे विश्व पर विभिन्न साम्राज्यों को लड़कर अपने साम्राज्य में मिलाया, और विश्व विजेता कहलाने के चक्कर में वो पूरे पूरे खून से देश और दुनिया को रंगता रहा। लेकिन जब सिकंदर को समस्त शरीर के मांसपेशियां ढीले होने लगे, जब उनका ऊर्जा शरीर में काम नहीं करने लगा, जब हाथ पांव शिथिल होने लगा, तो उन्होंने पूरे दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों को, जैसे धर्मवीर भास्कर जी बड़े डॉक्टर हैं, उस तरह के डॉक्टरों को बुला के पूछने लगा कि क्या कारण है कि हमारे शरीर में अब किसी तरह के खाद्य पदार्थ से लेकर और जो दवा है वो लाभ नहीं कर रहा है। डर से कोई बोल नहीं रहा था। सिकंदर इतना क्रूर था, इतना निर्दयी था, इतना कठोर था कि उसके डर से पत्ता नहीं हिलती थी, कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा था। लेकिन एक वैद्य ने कहा कि बुढ़ापा आ गई है और इसी कारण, जर्जरता के कारण आप मृत्यु के तरफ आप बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई लाभ नहीं हो रहा है। और सिकंदर ने पूछा कि मैं भी चला जाऊंगा क्या? कहा कि हाँ। उसने पूरे दुनिया के लोगों के बीच में ये लोगों को राजाज्ञा आदेश दिया कि हमारा मरने के बाद दोनों हाथ नीचे रहेगा। पंडित, मुल्ला, पोप, पादरी सभी ने कहा कि जब कोई भी धर्म में मरता है उसके शरीर को पूरे ढके जाते हैं, लेकिन आप नियम विरुद्ध कह रहे हैं। कहा कि नियम विरुद्ध हो कि नियम शुद्ध हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ उसको सभी को करना होगा। कारण है कि उसने कहा कि जिस सिकंदर ने पूरे दुनिया को, अपने राज्य को अपने में मिलाकर विश्व विजेता का उसने उपाधि प्राप्त किया था, आज ये मरने के बाद खाली हाथ जा रहा है। कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब है कि मानुष जन्म अनूप है, मिले न दूजी बार, तरुवर ज्यों पक्का धरे तो बहुरी न लागे डार। मानुष में गुण ही बड़ा, हार न आबे काम, मांस न आबे काम, हार न आभरण हो तू है, त्वचा न बाजन बान। जिनके नाम से आज भोला बाबू के नाम से उनके स्मृति में इस कार्यक्रम को रखा गया है। भोला बाबू को मैं बहुत निकट से जानता हूं और भोला बाबू को जानने वाले यहाँ काफी लोग हैं। वो भोला बाबू समाज सेवी भी थे, भोला बाबू राजनीति भी किया, भोला बाबू ने सामाजिक परित्राण का काम भी किया, भोला बाबू भजन भी गाते थे, कीर्तन भी गाते थे, और भोला बाबू का सम्मान, भोला राय उनका नाम था। लेकिन सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ण के लोग भोला बाबू से, भोला बाबू को नवाजते थे, भोला बाबू नाम पुकारते थे। सज्जनों, सबसे जरूरत है कि हम जीवन में अपने तरफ झांकें। सबसे जरूरत है कि जीवन में जितना हम किसी को उपदेश करते हैं उससे ज्यादा हम अपने जीवन में उतारे। कथनी मीठी खारसी करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करो तो विष से अमृत होय। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बलिगांव एक ऐसा भूमि है, केवल बलिगांव नहीं, जिस वैशाली के धरती पर हम बैठे हुए हैं। एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि यहाँ किसी तरह की कमी नहीं है।
मैंने जब भी कार्यक्रम कराया, बड़ा बड़ा यहाँ कार्यक्रम मैं कराता हूँ, चाहे जो भी लोग कराते हैं, उनके धन के भी कमी नहीं है, जन के भी कमी नहीं है। तो बलिगांव से एक काम शुरू होने वाला है, वो है साझा थाली। कबीर पंथ समाज में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भोजन को प्रमुखता देते हैं। आप पूरे देश में चले जाइएगा, दुनिया में चले जाइएगा, कोई भी कबीर पंथी आश्रम में चले जाइएगा, 12 बजे रात में चले जाइएगा, भोजन मिल जाएगा। लेकिन रामानंदी मठों में अगर आप 8 बजे भी जाइएगा तो भोजन उसी को मिलेगा जो उसका गारंटी है कि यही आदमी को खाना खिलाना है। जात पूछेगा, वर्ण पूछेगा कि आप रामानंदी हैं कि कबीरपंथी हैं कि सिखपंथी हैं। जब उनका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा तो एक चिप्पी भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन कबीरपंथी समाज में नहीं होता है। कबीर धर्म भारत के सौजन्य से पूरे देश में साझा थाली चलाने की बात हो रही है। साझा थाली चलाने का क्या मतलब है कि आज पश्चात दुनिया के रूप में असर पड़ रहा है। आज आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री के बाप माए भार महसूस हो रहे हैं, उनको वृद्धाश्रम में लेकर छोड़ते हैं लोग। अब कबीर पंथ समाज ने सोचा है कि अब इस काम को कबीर पंथ समाज भी करेगा। जो लोग घर से निकाले गए हैं, जो लोग घर से हटाए गए हैं, जो लोग वृद्ध हो गए हैं, लेकिन वो लोग लाचारी में अब जी रहे हैं, उनको भोजन के लिए कोई बेटा पोता नहीं चाहता है, वैसे लोगों को खिलाने का भार कबीर धर्म भारत के ऊपर आने वाला है। और साझा रसोई चलाएंगे हम लोग। जो लोग घर पर खाना चाहेंगे, जिनके पास कुछ धन होगा, 1500 रुपया वो देंगे और महीना भर उनका खाना घर पर हम पहुंचाएंगे। जो लोग बिल्कुल खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको वृद्धाश्रम में रह के उनको खाना खिलाएंगे, उनका दवाई करेंगे, उनको दूध पिलाएंगे। ये कार्यक्रम पूरे देश में कबीर धर्म भारत के तरफ से होने की संभावना जताई जा रही है। और इसकी शुरुआत करीब इसी सप्ताह में रोसड़ा कबीर आश्रम से प्रारंभ होने वाला है और बलिगांव में भी इसका दिया जलने वाला है, ऐसा आशा लग रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी हमारे भागवती साहब जी हमारे बीच में आए, लालमुनि साहब जी हमारे बीच में आई, ये लोग बहुत दूर से आए हैं। और आज मैं सफल आयोजन के लिए हम तमाम उपस्थित संतों को, भक्तों को शुभकामना देते हैं, जो इतना धैर्य के साथ इतने आनंदमय कार्यक्रमों को सुना, समझा। और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम 9 अप्रैल होने वाला है। इस गांव में एक काम नहीं होता है, अनेकों काम होता है। 9 अप्रैल में लगभग हमको लगता है कि तय हो गया है कि बिहार के पुलिस महानिदेशक का आने का बलिगांव में अवसर प्रदान होने की संभावना बन गई है। तो फिर 9 अप्रैल में एक नया आयाम लेके खड़ा होंगे हम लोग, आनंद देंगे इस बलिगांव के लोग को। यहाँ कुश्ती बड़े तौर पर हुआ करता है। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है जो लोग बलिगांव के लोग नहीं करते हैं। बलिगांव का नाम ही है बलिगांव। सुचिता साहब जी, यह गांव जो है बलिगांव है। बलिगांव माने बड़े मजबूत गांव है, बलवान गांव है। और इस गांव में हम लोगों को जन्म हुआ है। हम लोग छोटे जरूर हैं, लेकिन हृदय में बैठाकर पूजा करने वाले हैं, पूजा करते हैं और पूजा करते रहेंगे। ये बलिगांव का सभ्यता है, संस्कृति है। तो बहुत बहुत हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप आए। विशेषकर सुचिता साहब के प्रति हम हमारे अगाध समर्पण स्वागत समर्पित करता हूं कि जिन्होंने इतना व्यस्ततम कार्यक्रमों में सिर्फ कहा मैंने, और साहब जी ने कहा कि जरूर मैं आऊँगा। और सबसे खुशी की बात तो ये है
कि साध्वी सुचिता साहब तो अरबों खरबों के मालिक हैं, वो बड़े मठ के महंत हो गई हैं पलाड़ी में, लेकिन एक छोटा सा बलियाओं में भी मठ है, उसका भी अध्यक्ष बनने की संभावना जताई जा रही है। तो इनको अध्यक्ष बनने के लिए आगामी आप लोग ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए कि बलियाओं को दुनिया भर में ले चलने का काम करिए। और आरती करने के लिए लोग आ जाएं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग ठगाइएगा मत, यहाँ ठगने वाले बहुत हैं, ठगने वाले हैं। अभी जग हुआ है, पूरा ठगा के गया है। माने जग करने से, घंटी बजाने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। अभी हम 1 महीना प्रयागराज में रहा हूँ, 1 महीना। लोग पूछते हैं ये कबीरपंथी क्यों चले जाते हैं? हम काहे को वॉशिंग करने जाते हैं। धोबी के क्या जरूरत है? कपड़ा को धोना, गंदा होगा तो कपड़ा धोते हैं हम लोग। धोबी है, गुरु धोबी शिष कापरा, साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए तो निकसत ज्योति अपार। हम लोग धोबी। अरे आप क्या हो रहा है सुरेंद्र जी? क्या लाइए ना, पहले से सेटिंग करके सब। अरे लाइए ना, नहीं हो तो प्रसादी तो लाइए। तो मैंने कहा कि प्रयाग मैंने गया, प्रयाग में पूरे प्रयाग सब बात। हाँ प्रसाद लाइए। तो प्रयाग में आप लोगों ने सुना समाचार माध्यम से, या फिर जिन लोगों ने देखा होगा उनके माध्यम से, YouTube के माध्यम से, कि लोग रगड़ गए, मर गए, पछड़ गए। क्यों? क्या कारण है? इसलिए मरते हैं लोग कि अमृत मिलेगा। अमृत जो मरेगा नहीं, मर गए। जोगी जी ने कहा कि मर गए सो तर गए, हमने कहा गोली क्यों मर गए? जो मर गए, तर गए, तो वहां सब लोगों को मर जाना चाहिए। मोदी जी को मर जाना चाहिए, योगी जी को मर जाना चाहिए कि जल्दी से तर जाएं। ये ठगों का देश है। सबसे ज्यादा यहाँ ब्राह्मण और मुल्लाओं ने ठगा है। अरे कोई सफा न देखा दिल का, काजी देखा, मुल्ला देखा, पंडित देखा छल का, औरन को बैकुंठ बतावे आप नरक में सर का। अपने नरक में रहेगा, स्वर्ग की बात करेगा। अपने सरा मांस होटल में खाएगा, हमारे यहाँ भात नहीं खाएगा। आश्चर्य का विषय है कि उसके 5 बरस के बच्चे को 95 बरस के हमारे बूढ़े लोग प्रणाम करेंगे। हमारे 95 बरस के बूढ़े को वो 5 बरस के लोग प्रणाम नहीं करेगा। थोड़ा भी किसी में सम्मान जगता तो विचार करता, और विचार करता तो पता चलता कि हमारा सम्मान कहाँ बिका हुआ है, किसके हाथ में गिरवी है। हम लोग किसी तरह से बांटने की बात नहीं करते हैं, हम लोग किसी को अलगाने की बात नहीं करते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा वेद को पढ़ के पंडित हो गया लोग, पुराण को पढ़ के पंडित हो गया। कबीर साहब ने कहा कि ये लोग कुत्ते हैं। साहब ने कहा कि वेद किताब पढ़े हुए कुतवा, वो मौलाना वो पारे, बेगर बेगर नाम धराए एक मटिया के भारे। वो कुत्ता है जो वेद और कुरान को पढ़कर समाज को बांटते हैं, व्यक्ति को बांटते हैं, ऊंच नीच करते हैं, छुआछूत करते हैं। अरे आज तो हम लोग सब लोग कुर्सी पर बैठ लेते हैं, आज तो हम लोग सब लोग साफ कपड़ा पहन लेते हैं, आज तो हम सब लोगों से मुंह मिला लेते हैं। लेकिन आज 50 वर्ष पहले के जो राम स्वरूप साहब हैं उनको तरह पूछ लीजिए ना। 50 वर्ष पहले कोई ठीक से कुआं पर पानी नहीं भरता था, खराम नहीं पहनता था, साफ कपड़ा नहीं पहनते थे, संस्कृत नहीं बोलते थे। सामाजिक न्याय के परचम कबीर साहब ने लहराया, प्रेम का रास्ता दिखाया, और आज हम बराबरी के हिस्सेदारी हो गए। अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देने के बाद, बहुत बहुत आपको शुभकामना देने के बाद,
और बैठे हुए महापुरुषों को अभिनंदन करने के बाद मैं पुनः बलिगांव के धार्मिक स्थल को अभिनंदन करता हूँ, यहाँ के सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। और आप जानते हैं कि बलिगांव के लोग हर क्षेत्र में ऊंचे हैं, इसलिए उनका स्वागत करता हूँ। और राज रानी जी से मैं निवेदन करूंगा कि फिर खड़ा हो जाएंगी और आरती गाएंगी। बंदी पाना सार्थक है, क्योंकि ये मानव जीवन एक ऐसा कलश, ये चार खानी के जो जीव हैं, सारे जीव, इसमें से केवल एक मनुष्य मात्र है, केवल एक मनुष्य मात्र है जो ध्यान, सत्संग, भजन करके अपने आत्म कल्याण का काम कर सकता है। संपूर्ण इस जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो आत्म कल्याण का काम कर सके। मानव में ही वो योग्यता है जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य इसी मुक्ति के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में, कैवल्य के मार्ग में आकर के और भटक जाता है। ये बंधन छुड़ाने का ये अवसर मिला है, लेकिन हम बंधन बनाए जाते हैं। वह बंधन छोटी छोटी बंधन है और बड़ी बड़ी भी बंधन है। मनुष्य ही शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट पी करके उन बंधनों में बंध जाता है, लेकिन और भी जीव को देखो तो कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। प्राकृतिक ने भी सभी जीवों को अलग अलग आहार दिया है। जो शाकाहारी पशु है वो कभी मांसाहार का सेवन नहीं करता है, और जो मांसाहारी है वो शाकाहार का सेवन नहीं करता है। वो घास नहीं खा सकता है। शेर, बाघ, भालू घास नहीं खाती, घास नहीं खाते हैं। और बकरी, गाय, बैल है, ये मांस नहीं खाते हैं। लेकिन मनुष्य कैसा इंसान है, ये कैसे प्राणी है जो सारे चीज को खा जाते हैं। मांस को भी खा जाएंगे और अन्न आहार भी खाते हैं। इतना ही नहीं, कहीं बीड़ी, सिगरेट, नशा का भी सेवन करते। आरती करने के लिए लोग आ जाएं। सुरेंद्र जी और हरिंदर जी। आरती हो, आरती बारी बारी राजसा हे आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। फूट गयो भर्म जाल सा हे आरती हो, आरती गरीब निवाज सा हे आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परक परकाश। जिसके बिना जीवन जीना संभव ही ना हो, जिसके बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते, वो मजबूरी है। जैसे भोजन, भोजन हमारी मजबूरी है। बिना कपड़ा के भी आदमी जी लेगा। जानवर कपड़ा कहाँ पहनते हैं, लेकिन खाना तो देना भी पड़ता है। बिना मकान के भी आदमी जी सकता है। जानवरों पर, पक्षियों पर कहाँ मकान है, लेकिन वो जी लेते हैं। आदमी और जानवरों में अंतर है, लेकिन सबसे पहली जरूरी है भोजन। मकान ना मिले तो चलेगा, कपड़े ना मिले तो चलेगा, लेकिन भोजन उसके बिना तो नहीं चलने वाला है।
तो वो मजबूरी है आदमी। लेकिन भोजन कहाँ से मिलेगा? अपने आप आकाश से तो टपकेगा नहीं भोजन, और अपने आप धरती पढ़कर भी नहीं निकलेगा। उसके लिए आदमी को काम करना पड़ता है। कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ और करता है। ये खेती करना, नौकरी व्यापार करना, ये उद्देश्य नहीं है जीवन का, ये मजबूरी है। क्योंकि बिना खेती नौकरी व्यापार किए ना अनाज मिलेगा ना पैसा मिलेगा। लेकिन अनाज भी मिल गया, पेट भर खाने को पैसा भी मिल गया, तो क्या सुखी है आदमी? सुखी कहाँ है? उसमें भी कमी क्या होती है? आदमी आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है? समर्पण का अभाव। कोई भी काम करे आदमी, छोटा बड़ा काम नहीं होता, काम काम होता है। उस काम को डूब करके करे, समझ ले यही काम मेरी पूजा है। जब काम को पूजा समझ कर करेगा तो आदमी उबेगा नहीं, घबराएगा नहीं और थकेगा नहीं। अगर दूरे मन से काम करता है आदमी, इसलिए जल्दी थक जाता है, उब जाता है और काम पूरा नहीं हो पाता, घाटा होता है, तब आदमी टेंशन में आ जाता है। तो जो भी काम करना हो अपनी शक्ति चले कर। अब जैसे इस समय बरसात हो गई, अब गेहूं फसल कैसी खराब हो जाएगी, तो मुझे जो मिले, चाहे खेती में, नौकरी में, व्यापार में, मजदूरी में, जो मिल जाए उसमें पूरा संतोष रहे। बिना संतोष के आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। संतोष का मतलब आलसी होना नहीं। संतोष का मतलब होता है जो अपने को मिला हुआ है उसको कम ना समझना, समझना ये इतना पर्याप्त है मेरे लिए। और दूसरी बात, दूसरे चीजों को देख करके ना ललच। देखो उनका इतना बड़ा मकान है, उनके पास इतना धन है, उनके पास ऐसा है। ललचाने वाले आदमी को कभी सुख नहीं मिलता है। ललचाने वाला आदमी किसी को देख करके ललचाए। ललचाने का मतलब होता है अपने को छोटा बनाना। किसी को मकान दे करके ललचाए, मकान बड़ा हो गया, आदमी छोटा हो गया। किसी की दुकान देकर ललचाए, दुकान बड़ी हो गई, आदमी छोटा हो गया। किसी गाड़ी देकर ललचाए, गाड़ी बड़ी हो गई और आदमी छोटा हो गया। अब आदमी खुद अपने को छोटा कर दिया तो सुखी कैसे जीवन जिएगा? पैसा ज्यादा है, बड़ा मकान बना लो, पैसा ज्यादा है, बड़ी गाड़ी खरीद लो, पैसा ज्यादा है, बड़ी दुकान बना लो। नहीं है तो छोड़ दो, जितना है कम से कम भीख तो नहीं मांग रहे हो, पेट भर खाने को तो मिल रहा है। संतोष का मतलब है जो मिला है उसका आनंद लेना और भरपूर परिश्रम करना, किंतु किसी की चीज को देख करके न ललचाना। ललचाने का मतलब है अपने को छोटा करना, और ललचाने का मतलब है अपने को बेच देना। ललचाने का मतलब है अपने को मकान, दुकान, गाड़ी, घर, रुपया, पैसे का गुलाम बना देना। और गुलाम सुखी जीवन नहीं जी सकता। मालिक बन करके जियो, दूसरे का मालिक नहीं, अपने मन का मालिक, अपने स्वभाव का मालिक, अपने जीवन का मालिक, वस्तुओं का मालिक, मतलब जो है वो है, उसका आनंद। आदमी सोचता है हम घर का मालिक बन जाए, फायदा क्या हो जाएगा? घर का मालिक बनोगे तो सेवा करो, अधिकार मिल जाएगा। मालिक बने का भाव छोड़ करके काम करने वाले को कभी शिकायत का अवसर नहीं आता है। अब मालिक बन करके जियोगी तो शिकायत आ जाएगी, तब लगेगा ये मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानता, वो हमारे अवज्ञा करता है। सेवक बन करके काम करो, जहाँ जैसा है लोगों को कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, राय देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समय से डांटना भी पड़ता है, लेकिन केवल हित के लिए, भलाई के लिए। तो पहली बात है मजबूरी।
जो भी काम करना है समर्पित होकर के करना है, प्रसन्न भाव से, सेवा समझ के, प्रेम से करना है। उसमें जो मिल जाए उसमें संतोष रखना है, उसका आनंद लेना है। दूसरी बात है जिम्मेदारी। आदमी अकेला नहीं रह सकता है। देखो साधुओं का हाल तो घर छोड़ दिए, तो घर छोड़ा, मठ में गए, गुरु मिले, गुरु भाई मिले, भगत मिले, ये सब भी तो मिल गए ना। आखिर आदमी तो वो भी है। आदमी अकेला नहीं रह सकता, किसी न किसी के संग साथ रहता है। तो संग साथ रहता है तो क्या करना है? उनके साथ सेवा, प्रेम और विश्वासपूर्ण व्यवहार। मुझे ये लोग क्या दे रहे हैं ये नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। देने का मतलब खाली बाहर का पैसा नहीं, आदर, सम्मान, सेवा, अच्छा व्यवहार, प्रेम, विश्वास, ये धन है, असली धन। किसी को पैसा तो दो, लेकिन आंखों में तिरस्कार है, चेहरे में तनाव है, तो पैसा देने वाला, पाने वाला खुश नहीं होगा। सूखी रोटी खिलाओ किसी को, लेकिन मुस्कुरा करके, चेहरे में मुस्कुराहट हो, वाणी में मिठास हो और आंखों में प्रेम हो। सूखी रोटी अमृत समान जान पड़ेगी। मेवा मिठान खिला दो, चेहरे में तनाव है, आंखों में तिरस्कार है, जबान में करवाहट है, तो मेवा मिठान जहर बन जाएगा। क्या खिलाते हो, क्या देते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे दे रहे हो। प्रेम से, मुस्कुरा करके, आदर से दे रहे हो या जबरदस्ती दुखी मन से दे रहे हो, तिरस्कार भाव से दे रहे हो। तिरस्कार भाव से कुछ भी दोगे ना, पाने वाला खुश नहीं होगा, लगेगा कि मैं व्यर्थ यहाँ आ गया, व्यर्थ मुझे चीज दी जा रही है। तो जिम्मेदारी का मतलब क्या है? सामने वाले के जो भी है, घर परिवार में हो, आश्रम में हो, कहीं भी है, घर परिवार में है, माता पिता है, सास ससुर है, पति पत्नी है, भाई भाभी है, गोतनी है, आश्रम में गुरु हैं, गुरु भाई हैं, शिष्य हैं, अन्य लोग हैं। ये सोचो कि इनके लिए मैं कितना सुंदर से सुंदर व्यवहार कर सकता हूँ, कैसे क्या करूँ कि जिससे प्रसन्न रहे, ये आश्वस्त रहे, इन्हें किसी बात की कमी ना होने का, ये जिम्मेदारी होती है। और आदमी ये सोचता है मैं क्यों करूं अकेले, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, फिर मैं क्यों करूं। तो झेलते रहो दुख, फिर हमेशा तनाव में रहोगे, हमेशा मन में शिकायत बनी रहेगी। वो करे या ना करे, आप स्वयं करना शुरू करो ना, अपने आप को करते करते देख करके वो भी सीख जाएगा। तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन इतने से जीवन पूरा नहीं हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? आत्मकल्याण। उसी को लोग कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। दोनों एक ही बात है। अब आत्मकल्याण और मोक्ष मरने के बाद होगा तो देखा नहीं किसी ने। तो मोक्ष या आत्मकल्याण का अनुभव जीते जी करना होगा। तो जीते जी मतलब क्या है? हर समय मन का शांत, संतुष्ट, प्रसन्न रहना, कभी क्लेश ना होना, बड़ी बड़ी चीज नहीं लग जाए तो भी दुखी ना हो, खूब अवभगत हो, खूब प्रशंसा हो, खूब रुपया पैसा मिल जाए तो भी पुलकित नहीं होना, समता भाव में रहना। समता को ये ज्ञान साहब ने कहा है। ज्ञान क्या है? समभाव, समता भाव में रहना। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, निंदा में, प्रशंसा में, हानि में, लाभ में, मन को एक बैलेंस में रखना। कैसे होगा? जितना सेवा करते हुए, काम करते हुए मन निष्काम रहेगा, निष्प्रिय रहेगा, अनासक्त रहेगा। चाहना छोड़ करके काम करो, चाहना छोड़ करके काम करोगे, ऐसा नहीं होगा कि खाने के लिए मिलेगा, ऐसा थोड़े होगा। खाने को भरपूर में सबको मिल रहा है। साहब ने कहा है ना कि कर्म करे और रहे अकर्मी, कर्म करते हुए भी अकर्मी। कर्म करते हुए अकर्मी मतलब कहता है अपना जो करना है, अपने कर्तव्य का पालन, उसको भरपूर, उसमें कोई कमी न करे। लेकिन
इनके लिए ऐसा कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए ऐसा करे, ये भाग्य से निकाल दे, बस फिर अकर्मी हो जाए। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलना चाहिए, ये बात छोड़ करके काम करोगे ना तो अकर्मी हो जाए। कर्म करते हुए, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो कोई जी ही नहीं सकता। ये मनुष्य शरीर कर्म भूमिका में कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन चाहना छोड़ कर, लालसा लोभ छोड़ करके काम करें, अनासक्त होकर के काम करें। सेवा भी करना है, धर्म का प्रचार भी करना है, वो भी अनासक्त होकर करें। लोगों की सेवा हो रही है, लोगों की भलाई हो रही है, इस भाव से करना है। पहले के संत गुरुजन यदि ज्ञान का प्रचार न करते तो ज्ञान हम तक कैसे जाता। तो हमारा भी कर्तव्य होता है उस ज्ञान को जितना संभव हो अपने जीवन में जिए, उतारें और जो बन सके अपने ढंग से लोगों तक पहुंचाएं। ये गुरु ऋण से उऋण होने का रास्ता है, लेकिन ये भी निष्काम है, लोगों की भलाई हो जाए इसलिए मुझे क्या मिलेगा। तो इस प्रकार से करेंगे ना तब जीते जी कल्याण का अनुभव होगा। और यदि हम केवल कमाने खाने में लग गए, घर द्वार मठ आसन संभालने में ही लग गए, कल्याण का काम नहीं किए, तब तो कबीर साहब ने क्या कहा है, मानुष जन्म चुके हो अपराधी, हम सब अपराधी हो जाएंगे। एक अपराधी होता है, किसी घर चोरी करता है, किसी के घर आग लगाते, किसी के घर कुछ कर देता है, पराय को सृष्टि करता है और कुछ करता है, उस अपराधी कहा जाता है, उसे सजा मिलती है। लेकिन मनुष्य जीवन पा करके यदि कल्याण का काम नहीं किए, सेवा भक्ति साधना का काम नहीं किए, तो ये भी एक अपराध है। तो इस अपराध की सजा सरकार नहीं दे सकती, इस अपराध की सजा प्रकृति देती है। आखिर हम आवागमन चक्र में पड़े हुए हैं, ये भी तो सजा ही है ना। क्यों? अपराध किए हैं। अपराध न किए होते, जो अपने कर्तव्य का पालन किए होते, तब ये आवागमन चक्र क्यों चलता रहता था, तो कल मुक्त हो गए होते। और गोस्वामी जी ने ये भी कहा है, जे न तेरे भवसागर नर समाज अध पाए, सो कृत तक मन मते आत्महन गति जाए। गोस्वामी जी हाँ और बड़ी बात कह देते हैं, मानव जीवन पार जितना संभव हो, जितना कर सकते हैं उन्हें उतने ढंग से करते चले। ये अंतिम में जब शरीर छूटने का समय आए, तब ये ऐसा न लगे मन में कि मानव जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर सका, पश्चाताप न हो। क्योंकि इतनी सावधानी से जीवन जिए, हो समय जीवन जिए कि अंतिम समय में ये लगे कि मानव जीवन पाकर के जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया। पूर्ण संतोष हो मन में, पूर्ण तृप्ति हो, शांत हो मन, आनंद से भरा हुआ मन, समझ लो ये जीते जी कल्याण होगा। अब ये मरते समय नहीं, आज ही दशा बनानी होगी हमको। मरते समय एकाएक थोड़ा है, आज से जब हम कर्म करते चलेंगे, सेवा भक्ति संयम साधना का काम करते चलेंगे, तब ये दशा अंतिम में आएगी। ये हमारा उद्देश्य है। तो मजबूरी है, कर्म करना वो भी करना है, जिम्मेदारी है वो भी निभाना है, और दोनों के ऊपर उठ करके आत्म कल्याण आत्म शांति का भी काम करना है। तब ये मानव जीवन में पूर्णता आएगी और मानव जीवन पाना हमारा सार्थक होगा। समय बहुत ज़्यादा हो गया है। सद्गुरुदेव की